आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की। देखिए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। जो पाकिस्तान ने हमला करवाया है, ये इसको लेकर दुनिया क्या कह रही है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा हम डायनेमिक्स भी समझ लेंगे कि आखिरकार कैसे भारत जो है वो पाकिस्तान को घेर रहा है, और जो पाकिस्तान की मुल्क मदद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालिबान है, तालिबान, फिर से बोल रहा हूं, तालिबान, जिसको पाकिस्तान क्रेडिट लेता है कि हम इसको पावर में लेके आए, हक्कानी नेटवर्क वहां चलता है, उस तालिबान ने भारत का सपोर्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि एम आनंद प्रकाश, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, वो काबुल गए और उन्होंने एससीओ को भी हैंडल किया। ठीक है, अब यहां से आमिर खान मुताकी से मिले ये, और आमिर खान मुताकी को इन्होंने ये बोला, ट्रेड पे बात की, बिजनेस पे बात की, और तालिबान ने ऑफिशियली ये बोला है कि जो हुआ है अटैक्स पहलगांव में, हम कंडेम करते हैं। और इस तरीके से ये जो इस तरीके के इंसिडेंट है, हालांकि मुझे लगता है कि इनको टेररिस्ट का वर्ड यूज करना चाहिए था, इन्होंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया तालिबान ने, बट फिर भी ये भी बहुत सही है, ये भी बहुत सही है कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे इस पे, लेकिन आज लास्ट डेट है, आज ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा। कॉम्बो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति, 50 किताबों का रिव्यू, 25 लेक्चर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया। तो आमिर खान मुताकी ने ये साफ साफ बोल दिया कि हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए, आमतौर पे आतंकियों की एक आइडियोलॉजी होती है, आतंकवाद आइडियोलॉजी पे लड़ा जाता है, वरना आपके साथ कोई जुड़ेगा नहीं। लेकिन जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो तालिबान का छोटा भाई है और 2009 में बनाया गया, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा के रख दी है, खैबर पख्तूनख्वा पूरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास है तगड़े तरीके से। कुछ एरियाज में तो वो टैक्स तक वसूल रहा है। बलूचिस्तान और ये जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज, वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गए हैं, पाकिस्तान को खुद भी नहीं पता यहां पे करना क्या है। तो अभी जो टीटीपी है, ये बहुत डेंजरस है, ये खतरनाक है। टीटीपी जो है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसका कोई मोराल नहीं है, वो पैसे लेगा और मारेगा। पैसे लेके टीटीपी मारता है, मान के चलिए, आप उसको पैसे देंगे खत्म कर देगा। वो वांटेड के राधे की तरह है कि पैसे दो खत्म कर दो, समझ रहे हो, इतना डेंजरस है। अब भारत क्योंकि तालिबान है, इसी तालिबान का यूज पाकिस्तान ने किया था, मुजाहिदीन का यूज पाकिस्तान ने किया था आतंकवाद फैलाने में कश्मीर में। जब 1979 में 89 में अफगान वॉर खत्म हो गया, तो फिर अब ये करें क्या, तो इन्होंने यहां पे डाइवर्ट कर दिया कि यहां पे जिहाद फैलाओ। यहां पे इनका खास चल नहीं पाया क्योंकि यहां पे मिलिट्री थी, आर्मी थी, लेकिन फिर भी ये 90s वाला एरा काफी ज्यादा, मतलब मेन मिलिटेंसी जो है इधर कश्मीर में, वो 1980s के बाद आई है। इससे पहले इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं थी, स्पेशली 1989 ही वो ऐसा समय था जब कश्मीर जो है वो कट रहा था भारत से। तो उसके बाद फिर फोर्सेस गई, सब कुछ हुआ, और उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था तालिबान का। आज वही तालिबान जो है, वही टीटीपी जो है, वो लड़ने के लिए तैयार। और मेरे ख्याल में भारत को टीटीपी का यूज करना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हालांकि भारत को इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि यही काम अमेरिका ने किया था। तो भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रह के करना चाहिए, लेकिन हमको आतंकवाद रोकने के लिए जो चाहे वो करना पड़े, हमको पाकिस्तान को रोकने के लिए जो चाहे वो करना पड़े। आप समझ रहे हैं? तो ये हिसाब किताब है। अब तालिबान भारत के साथ है, यानी कि जाहिर सी बात है, तालिबान जो बोलेगा टीटीपी को वो कर देगा। तालिबान का साथ आना अच्छी चीज है। तालिबान चाहता है कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हमको रिकॉग्नाइज कर दे, और भारत से वो बहुत मदद चाहता है क्योंकि भारत ने ही प्रोजेक्ट्स वहां पे चलाए हैं बहुत सारे। ये हिसाब किताब, तो इसीलिए मुताकी ने डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक रिलेशंस की बात की। बाकी पूरा यूरोप जो है वो भारत के साथ है, ये भी आपको पता है। टर्की को बोला गया कि यहाँ पे, टर्की से ये कहा गया कि बड़ी प्रोपेगेंडा चलाया गया कि टर्की जो है वो हथियार दे रहा है, तो टर्की ने भी डिनाई कर दिया। लेकिन टर्की पाकिस्तान का नेक्सस समझिए आप, टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है,
और टर्की हमास को सपोर्ट कर रहा है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि टर्की हमास को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि वो सुन्नी है और टर्की शिया और इधर ईरान भी शिया। दुनिया के 3 ऐसे देश हैं जो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं। एक है टर्की, दूसरा है ईरान और तीसरा है आपका सऊदी, जो अभी प्रेजेंट लीडर है। अब सऊदी अरब जो है वो क्या करता था, वो पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। वो सऊदी पहले पाकिस्तान के साथ था, लेकिन धीमे धीमे सऊदी को समझ में आ गया कि इनके ये ऐसे ही नकारे हैं, ठीक है ना। धीमे धीमे सऊदी जो है, अब ईरान और पाकिस्तान, जब ईरान से नजदीकियां बढ़ी तो सऊदी का दिमाग खराब हो गया, तो सऊदी फिर भारत का सपोर्ट करने लगा। कश्मीर मुद्दा उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया। टर्की के लिए कश्मीर मुद्दा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है ना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसको इस्लाम, वही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक और चीज हो गई, इजिप्ट भी लीडर बनना चाहता है, ठीक है ना। मुस्लिम ब्रदरहुड, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो इजिप्ट को सपोर्ट करता है कि भैया तुम लीडर बन जाओ इस्लामिक वर्ल्ड के। और यहां जो सऊदी है वो मुस्लिम ब्रदरहुड से बिल्कुल, मतलब वो उसके आंख का नासूर है। और मुस्लिम ब्रदरहुड के तार जो हैं वो पाकिस्तान से भी जाके जुड़ते हैं। तो एक रीजन ये भी रहा कि पाकिस्तान को इन्होंने जोड़ दिया, हटा दो। तो इसीलिए टर्की जो है हमास एक तो अपना वो नेटवर्क बढ़ा रहा है, बहुत तगड़े से बढ़ा रहा है। और क्योंकि इधर हमास को सपोर्ट दिया जा रहा है तगड़े तरीके से, और टर्की के अलग एम्बिशंस हैं, तो कश्मीर के लिए वो टर्की साथ है। अर्दोगान साहब की सरकार भी जाने वाली, इसलिए भी वो साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुल के समर्थन कर रहे हैं, उनको पता है ये खतरे से खाली नहीं, आग में हाथ डालना है। चाइना ने क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और चाइना को पता है कि अगर भारत को रोकना है तो आतंकवाद घुसाना पड़ेगा उसमें, कुछ भी करके आतंकवाद घुसाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है दोस्तों। और आपको पता है इसके पीछे की वजह क्या है? मिनरल्स। बोलेंगे हैं सर? हाँ जी, जब से पता चला है कि भारत के कश्मीर में मिनरल्स हैं, चाइना पाकिस्तान को राइफल्स बना के दे रहा है। इसकी मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से, आराम से। अमेरिका भारत के साथ है। अमेरिका का भारत, देखिए ठीक है, अच्छी बात है, इस समय भारत के साथ खड़ा है, और जाहिर सी बात है अगर भारत कोई कार्रवाई करे तो शायद अमेरिका कुछ ना बोले। लेकिन अमेरिका दोगला, बहुत ही, मतलब मैं क्या बताऊं कि अमेरिका बहुत ही दोगला देश है, बहुत ही ज्यादा। आप उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यही अमेरिका ने 1971 में भारत के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब दागने की तैयारी कर ली थी। यही अमेरिका ने अपना यूएसएस एंटरप्राइज जो है उसके साथ न्यूक्लियर सबमरीन यहां पे लाके खड़ी कर दी थी बे ऑफ बंगाल में, और बोला कि अगर तुमने हमारे मित्र पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हम तुम्हारे पर न्यूक्लियर दाग देंगे। ये तो भला हो सोवियत का, हमने सोवियत से फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी कि उसने फिर पूरे यूएसएस एंटरप्राइज को घेर लिया, फिर वो पीछे हटाए। तो अब बिल्कुल भी इसी अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया है। चाइना तो रहा ही है, और चाइना ने खुल के सपोर्ट दिया। चाइना का दोगलापन नहीं है, लेकिन इनका दोगलापन है। आज इनका इंटरेस्ट भारत, मैं आपको बता दूं कि भारत को कभी ताकतवर नहीं होने देंगे। अमेरिका का गेम ये है कि अमेरिका चाइना को, इंडिया को यूज करता है चाइना के खिलाफ, और पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ। अगर चाइना ज्यादा ताकतवर हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया का सपोर्ट करो, और इंडिया ज्यादा ताकतवर ना हो तो उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करो। तो ये अमेरिका की नीति है। ये बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में ये बहुत बड़ा दोगला आदमी है, मतलब दोगला देश है ये। तो आप इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल में ना करें। तो कौन है? यूरोप ने साथ दिया है, बिल्कुल सही बात है, यूरोप ठीक है। रशिया हमेशा साथ रहेगा, वो ऐतिहासिक तौर पे 9 मई को अभी प्रधानमंत्री जाने वाले थे। जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो भी भारत के साथ है, ओआईसी से गुहार लगा रहा है पाकिस्तान, बट उसका कोई मतलब नहीं है जो हुआ है। और भारत के फिलिस्तीन से भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हमास जो है अभी तक हमने उसको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। फिलिस्तीन के इंटरेस्ट को भी देखना है। फिलिस्तीन हमास के साथ नहीं है, लेकिन वहां एक तरीके से कहते हैं ना कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। तो आखिरकार हमारा ऐसा कौन सा देश है? नो डाउट पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान हर जगह भीख मांग रहा है, रशिया से, सबसे, लेकिन कोई उसको मदद नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। तो हमारा असली दोस्त है कौन? हमारा असली दोस्त है सिर्फ एक, जो आप रात के 2 बजे भी फोन करोगे। होता है ना कुछ दोस्त कि भाई मारने चलना है, कहां मारने चलना है, भाई पूछो नहीं, बस आ जाओ, आ रहा हूं। ये तो वो दोस्त है इजराइल। दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ इजरायली भारत के साथ खड़ा है।
इजरायली भारत की मदद करेगा। अगर युद्ध होता है तो इजराइल को अगर बोलेंगे कि हमारी तरफ से युद्ध लड़ लो, अपने फाइटर जेट्स भेज दो, वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा दोस्तों। ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं। इजराइल भारत का दोस्त है। इजराइल ने तो ऑपरेशन काहूता के तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को उड़ाने की बात कह दी थी। उड़ा दो, मैंने अभी कवर किया था ना, जो पूरा न्यूक्लियर हिस्ट्री बताई थी, अभी कल वीडियो लिया मैंने, देखा कि नहीं आपने? देखिएगा उसे। मोरारजी देसाई महान, मोरारजी देसाई गांधीयन। मोरारजी देसाई जो है हमारे रॉ आरएंड, खैर बहुत चिढ़ते थे रॉ से, तो रॉ ऑफिसर बोलते हैं कि सर बस $10,000 चाहिए, एक बिक गया है वहां पे साइंटिस्ट, वो सारे ब्लूप्रिंट्स हमको ला के दे देगा, हमारे 100 से 120 जासूस है वहां पे, चिंता मत करिए, सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम वही ध्वस्त कर देंगे। मोरारजी देसाई ने पैसे तो दिए नहीं, जाके जनरल जियाउल हक को बता दिया। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है दोस्तों, निशाने पाक। जियाउल हक से बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनकी। और यही मोरारजी देसाई थे जिन्होंने जब बोला था इजराइल लेके तबाह कर देने, आप हमको बस रिफ्यूल करवाने की इजाजत दे दीजिए, गुजरात में रिफ्यूल करेंगे, पाकिस्तान के लिए उड़ जाएंगे, उनका उड़ा देंगे सारा न्यूक्लियर प्लांट, जहां पे भी सब पड़ा सब उड़ा देंगे। मना कर दिया इन्होंने। इनके मना करने के बाद और $10,000 नहीं देने के बाद और जियाउल हक को बताने के बाद 120 जासूस मारे गए थे भारत के। 120 परिवारों को आज तक उनकी लाशें नहीं मिली, बता दूं मैं आपको। तो इजराइल आएगा, इजराइल है, था, हमेशा रहेगा। तो भारत ने डेफिनेटली पाकिस्तान को घेर लिया है। और अब भारत यह भी बोलेगा कि $1.3 बिलियन जो पाकिस्तान को दे रहे हो ना तुम IMF, इसको बंद कर दो। भारत प्रेशर डालेगा। अब हालांकि वो अमेरिका के ऊपर है, अमेरिका के ऊपर है। अमेरिका, अब देखते हैं कि अमेरिका कितना साथ देगा। ये अमेरिका के ऊपर है कि अमेरिका पाकिस्तान को पैसा देता है कि नहीं देता है। अगर आप पाकिस्तान को पैसा नहीं देंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान को फंडिंग नहीं आएगी तो पाकिस्तान खत्म। लेकिन मैंने क्या बताया, अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, मेन पैसा अमेरिका दे रहा है। तो यही है जो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।